नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय, जो कि पीआईएल किंग कहे जाते हैं, और वो पीआईएल किंग राष्ट्रवादियों के लिए सबसे बड़े, एक तरह से कहें कि वो मसीहा के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उन मुद्दों को रखते नजर आते हैं जो मुद्दे शायद सरकारें भी भूल जाती हैं। इसी क्रम में आज आपको दिखाने जा रहे हैं अश्वनी उपाध्याय को खुद, आखिरकार कैसे अश्वनी उपाध्याय ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक तरह से चैलेंज आपको दिखाएंगे। आखिरकार इस पूरे चैलेंज में राहुल गांधी कैसे फंसे हैं, आज आपको दिखने जा रहा है। तो कुछ देर बस रुकिए, क्योंकि अश्वनी उपाध्याय को हम दिखाएं। आप सभी से चाहेंगे जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, क्योंकि ये आगे के कुछ मिनट जो हैं वो आप अगर देंगे तो साफ तौर पर आपको हिंदुस्तान किस तरह से बदलना चाहिए और हिंदुस्तान का इतिहास किस प्रकार से काले अक्षरों में कई लोगों ने लिखा, उसका पूरा का पूरा जो है वो सच अब आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए लिए चलते हैं अश्वनी उपाध्याय की तरफ, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि जरूर भेजिए। पहले सुनिए अश्वनी उपाध्याय को। अगर भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को सेकुलर देश घोषित किया जा सकता है, तो क्या भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जा सकता? क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर इमरजेंसी लगा के सेकुलर जोड़ा जा सकता है, तो बिना इमरजेंसी के सेकुलर घटाया जा सकता है। यह हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए कहता भारत में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। मेरी एक पीआईएल चल रही है एसआईआर के ऊपर। मैंने तो कहा था 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं, अकेले बिहार में 68 लाख फर्जी वोटर पाए गए। अभी भारत में 7 करोड़ फर्जी वोटर आके बैठे हुए। समय बहुत कम है, इसलिए मैं पूरी बात नहीं रख पाऊंगा। आप लोग हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से शायद जुड़े हैं, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। आपने अश्वनी उपाध्याय को यहां पर सुना। अश्वनी उपाध्याय ने जो जो बातें कही हैं, आखिरकार देश में इमरजेंसी लगाकर देश के संविधान के मूल ढांचे को, प्रियम्बल को बदल दिया गया, मूल ढांचा परिवर्तित कर दिया गया। आज राहुल गांधी हर मंच पर यह कहता हुआ दिखाई पड़ते हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी, जबकि इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से 1976 में सिर्फ प्रियम्बल से छेड़छाड़ नहीं किया, सेकुलरवाद, धर्मनिरपेक्षता, क्या क्या उसमें जोड़ दिया, वो भी संसद से नहीं। आज संसद से जब फैसले कोई होते हैं तो राहुल गांधी इस बात को लेकर के चिल्लाते हैं कि देखो मोदी सरकार क्या कर रही है। राहुल गांधी, आपको ज्ञान होना चाहिए कि मोदी सरकार जो कुछ कर रही है वो आपकी दादी ने जो काम किए थे, उस दादी का साफ तौर पर उन्होंने किस तरह से देश के लोकतंत्र का गला घोटा था, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। यहां पर अश्वनी उपाध्याय जो कह रहे हैं उस पर आप अगर आप सहमत हो, सबसे प्रमुख बात उन्होंने कहा कि जैसे इमरजेंसी लगा करके देश के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द जो है इसके प्रियम्बल से छेड़छाड़ किया गया, क्या आज की सरकार उस सेकुलरिज्म को, उस जो प्रियम्बल में छेड़छाड़ किया गया, क्या उसको रिस्टोर नहीं कर सकती है? पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल बहुत प्रमुख सवाल उन्होंने पूछा कि अगर सरकार इसको बिना इमरजेंसी लगाए क्यों इसका बदलाव नहीं कर सकती? ये बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज, हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है आप सोशल मीडिया से जुड़िए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता हिंदुस्तान। अगर प्रियम्बल में, इमरजेंसी में प्रियम्बल का बदलाव कर दिया गया तो आखिरकार क्यों नहीं बन सकता? हम मुगल कालीन चीजों को आज सजो कर रख रहे हैं। हम उन चीजों को सजो कर रख रहे हैं जो शायद मुझे लगता है मुगलिया काल का, अंग्रेजों का जो स्टैचू, जो ढांचे बने हैं,
मुगलों के नाम पर जो रोड बनी हुई हैं, बाबर रोड और औरंगजेब रोड और कितने रोड, उन सबको क्यों नहीं हम एक झटके से हटाते? हम डरते क्यों हैं? जो लोग कहें कि नाम बदलना किस तरह की छोटी मोटी मानसिकता है, तो शर्म आनी चाहिए आपको इस बात को कहते हुए। जब हिंदुस्तान, भारत किससे बना हुआ? भरत। आखिरकार जब भारत बना जिस नाम से और जिस तरह से भारत अखंड भारत था, तो कहां पर हर जगह जब आप जाएंगे तो सफदरजंग, हजरतजंग, हरगंज और इस तरह के नाम जो मैं बता रहा हूं, सरदार वाजिद वली असमुल्ला खान रोड, मैं एक एग्जाम्पल तौर पे ले रहा हूं। ये सब क्यों आए? क्या मुगलों ने सिर्फ स्ट्रक्चर ढाए? मुगलों ने नाम बदल दिए? मुगलों ने वो सारी हिंदू संस्कृति कल्चर को बर्बाद कर दिया? क्या आज हम रिस्टोर नहीं कर सकते? क्या हम उनको आज वापस नहीं ला सकते? ये आप पर निर्भर है। अश्विनी उपाध्याय को अगर समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये सच्चाई आज हिंदुस्तान के हर एक कोने में पहुंचनी चाहिए कि आखिरकार हिंदुस्तान में 1947 में देश का बंटवारा जब हुआ, उस वक्त कौन कौन से लोग थे और उन लोग की एजुकेशन क्या थी? क्या वाकई में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी? सवाल बड़े हैं। क्या वाकई में गोडसे ने गोली चलाकर बड़ी गलती की थी? सवाल बड़े हैं। ये सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। आखिरकार बापू का उपाधि जो है वो गांधी को किसने दिया? महात्मा गांधी को। बड़ा सवाल है, क्या हमारे उसमें कहीं लिखा हुआ कि महात्मा गांधी बापू हैं? 1947 का बंटवारा हुआ, बापू ने कहां से पढ़ाई की थी? बैरिस्टर थे, कहां से पढ़े थे? और जो लोग गरीब थे वो फांसी पर चढ़ गए, और जितने अमीर थे, जिन्होंने हाथ में हथियार नहीं उठाए, वो सब आजादी के नायक बन गए। आप खुद सोचिए, सरदार भगत सिंह गुमनामी में किस प्रकार से नेताजी गायब हो गए, कभी जांच हुई? 1947 देश का बंटवारा नहीं था। 1947 देश में बैठे कुछ भीतरघातीय जो थे, उन्होंने इस तरह की चीजें क्रिएट की, उसके बाद एक बड़ी डील की। उससे बाद 15 अगस्त को भारत की आजादी हुई और 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया। 2 तारीखों का बड़ा खेल था। और लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस जो कहती है अपने आप को कि हम आजादी के नायक हैं। अरे अगर आप आजादी के नायक होते तो आपकी पार्टी के संस्थापक का नाम एओ ह्यूम नहीं होता। अंग्रेज, कभी भी एक अंग्रेज अपनी अर्थी उठवाने के लिए कोई संस्था नहीं बनाता। 1885 जो ईस्वी में जिस तरह से कांग्रेस बनी, उस कांग्रेस के बनने का मेन यही था कि पूरे देश में आवाज उठ रही थी अंग्रेजों को भगाने के लिए। अंग्रेजों को लगा कि हमें विभीषण की आवश्यकता है, वो विभीषण जो हिंदुस्तान को और हमें यहां से सेफ एग्जिट दिलाएगा। यानी उनको भारत से सेफ एग्जिट कौन दिला सकता है, और जो लोग आवाजें उठ रही थी उन आवाजों को कैसे दबाया जा सकता है, इसके लिए एक बड़ा षड्यंत्र और साजिश रची गई जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस के जो संस्थापक सदस्य थे, सबने कसम खाई थी, सबने एफिडेविट दिया था कि हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम आजादी के खिलाफ नहीं होंगे, हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होंगे। ये कांग्रेस के जो संस्थापक सदस्य हैं उनके एफिडेविट हैं। और आज अश्विनी उपाध्याय ने जो चैलेंज दिया, इस चैलेंज को आप बताइए कि ये सही या नहीं सही है, कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उन्होंने कहा सोशल मीडिया से हमसे जुड़िए। आप सभी से अनुरोध है, हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम जरूर भेजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।